नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। जैसे कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, जैसे कि आप में भी एक ऐसा टैलेंट होगा जो किसी में नहीं होगा, बस आपको उसको ढूंढने और यकीन करने की ज़रूरत होती है ना। ऐसे ही हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है। कार्बन की बेहतरीन यानी कि यूनिक प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन या ऑफ एनी अदर एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। कुछ और एलिमेंट्स भी आपस में लिंक करते हैं, चेन्स बनाते हैं, पर वो चेन्स उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितनी कार्बन की होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन की एक यूनिक टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो सबसे पहले कैटिनेशन के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि कार्बन जिसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को बाकी के एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और भी ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। और क्योंकि दुनिया के जितने भी कार्बन हैं, ऑफ कोर्स सारे कार्बन एटम एक ही जैसे हैं, तो कार्बन के हर एक एटम के पास बाहर वाले शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन क्या करेगा कि अपने जैसे जितने भी एटम्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। सो दैट मीन्स कि सेल्फ लिंक करता है। सेल्फ लिंक मतलब अपने ही जैसे और एटम्स के साथ बड़ी बड़ी चेन्स बना लेता है, लिंक करता रहता है। एग्जाम्पल देते हैं, एक ये कार्बन है मेरे पास, एक और कार्बन ले लेते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और कार्बन ले लेते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए एक और कार्बन ले लेते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। इसका मतलब बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो हमारे पास ऐसे न्यूमरस कार्बन हो सकते हैं और उन सभी कार्बन्स के बाहर वाले शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने कल के लेक्चर में कार्बन के फर्स्ट एपिसोड में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है और बाकी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। कल हमने हाइड्रोजन का जिक्र किया था, आज भी हाइड्रोजन को ही लेते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ से हम कैटिनेशन की बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए ये तो कार्बन और कार्बन के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो याद रखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ओके, तो मैं जस्ट बॉन्ड बना के नहीं आपको समझाऊंगी, आप बहुत ध्यान से सुनिए विस्तार में। मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आएगा। कल हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। डिफरेंस बनाए रखने के लिए मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, आप जानते हैं। यहाँ हाइड्रोजन की जगह आप कार्बन भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हम हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए मैंने हाइड्रोजन लिखा है। ठीक, ये सारे हाइड्रोजन जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आएंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ से अपना हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, और यहाँ से भी। मैं आपको फिर रिपीट करूंगी, यहाँ कार्बन हो सकता है, यहाँ भी कार्बन हो सकता है, यहाँ ऊपर नीचे भी कार्बन हो सकते हैं। हम हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेकर कार्बन की टेंडेंसी टू मेक चेन्स वो पढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक उसने कार्बन का लिया, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट, ऑक्टेट ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना हर एक हाइड्रोजन के पास, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट कार्बन। हर एक कार्बन को, हर एक इंडिविजुअल कार्बन को अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए। तो अब जरा ध्यान से सुनिए। ओके, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। एक तो उसका अपना है, एक उसने बाजू वाले कार्बन का शेयर कर लिया, यानी कि इस वाले कार्बन का ये हो गया आपका ऑक्टेट कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए ना इस कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हर एक टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से थोड़ा थोड़ा बेस भी बताती रहूंगी। ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। ओके, अब इस कार्बन की बात करते हैं। लॉन्ग चेन्स तो बनाता है, उसकी बात तो हम कर ही रहे हैं,
लेकिन लॉन्ग चेन्स के साथ साथ ऑक्टेट भी कंप्लीट करता जा रहा है, वो भी समझना जरूरी है। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाजू वाले का ले लेगा, यानी कि ये कार्बन भी अपना शेल इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा। गॉट इट। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाजू वाले का। चलो इसका भी कंप्लीट करते हैं, ठीक, क्योंकि कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैटिनेशन में शेल कैसे कंप्लीट होता है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाने से इसका शेल कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कल हमने ये भी पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और सबसे जुड़े हुए हैं ऊपर नीचे हाइड्रोजन, ये हमने दिखा दिया इसको अच्छे से, ठीक है। आज हम फॉर्मूलेस की बात नहीं करेंगे, एक सिंपल बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा बेटा, आप लोगों ने देखा कि कार्बन की ये टेंडेंसी है कि वो अपने जैसे बाकी के कार्बन से लॉन्ग चेन बना सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने कार्बन के साथ ही चेन बनाया है, ये हाइड्रोजन के साथ भी लिंक हो गया है, लेकिन अपने जैसे एटम को अगर वो जोड़ता हुआ चलता है तो हम कहते हैं कि एक लंबी चेन बना पा रहा है। लंबी चेन कब बनेगी, जब अपने जैसे एटम से जुड़ जाएगा। ओके, तो कार्बन का ये टेंडेंसी है कि C8H18 कार्बन के हो सकता है 20 मॉलिक्यूल्स हों, सॉरी एटम्स हों, कई सारे एटम्स जुड़ जाते हैं और आपस में लिंक रहते हैं, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। ओके, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, इसका रीजन मैं आपको एपिसोड नंबर 1 में ही दे चुकी हूँ। लेकिन ये जो टेंडेंसी होती है कार्बन की टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं, वो क्यों जरूरी होती है, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्बन की ये जो टेंडेंसी होती है ना टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, दैट इज कैटिनेशन, इसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। प्रोटीन्स की बात कर लीजिए, फैट्स की बात कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लीजिए, फाइबर्स की बात कर लीजिए, हमारे कपड़ों की बात कर लीजिए, बोर्ड की बात कर लीजिए, मार्कर की बात कर लीजिए, किसमें नहीं है कार्बन। कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो लंबी चेन्स बना सकता है कार्बन कार्बन एटम्स के साथ में, और बाकी के एलिमेंट्स को भी वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से अपने साथ जोड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए आसानी से ये चेन्स टूटती नहीं है, इसलिए कार्बन का कैटिनेशन इज कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी। अच्छा, बाकी के एलिमेंट्स, कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन उनके जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो वीक होते हैं, यानी कि बॉन्ड्स टूट जाते हैं। कार्बन के बॉन्ड्स इजीली टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते हैं, एपिसोड 1 देखिएगा। चलिए, कैटिनेशन समझ में आया। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन is known as catenation. In general, the self-linking property of an element is known as catenation. Catenation is of great importance to us because कार्बन के कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग की वजह से ढेर सारे कंपाउंड्स, जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा इसका और बेहतरीन यूसेज क्या है, वो ये है कि क्योंकि इसके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बनाता है, उनके बॉन्ड्स स्ट्रांग होने की वजह से वो टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया? छोटा सा लेक्चर था कैटिनेशन का। कोई डाउट हो 1000 बार पूछिए, मैं आपको 1000 बार जवाब दूंगी, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाए रखिए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, सकारात्मक रहें। टेक केयर, बाय बाय।